श्री राधे राधे। भक्तों, जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं वो अपने गुरुदेव का पूजन करना, उनका जन्मोत्सव मनाना बड़े भाव से प्रसन्नता पूर्वक करते रहते हैं। उनको गुरुदेव की कीर्ति, यश प्रिय होती है। और इसके विपरीत वाले भी कोई कोई होते हैं, लेकिन वो अहंकारी लोग होते हैं। भक्तों, भक्ति में तो अहंकार शून्य होना आवश्यक होता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान का आदर करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का भी सम्मान, पूजन, भक्ति की जाती है। अधिकतर यही होता है कि गुरु भक्त जो होता है वो सच्चा भगवत भक्त होता है। और माता किशोरी का जीवन इसी प्रकार का था। वो गुरु भक्त थी और प्रभु की भक्त तो थी। जब उनके गुरुदेव स्वामी कार्तिकेय जी का जन्मदिन निकट आया, माता उज्जैन में थी और उनके एक मुख्य सेवक के रूप में श्री ज्ञानानंद जी महाराज थे, संत, जो यहाँ श्री वृंदावन धाम में गोलोक धाम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का चल रहा था कार्यक्रम, झोपड़ियों के द्वारा कुंभ जैसा बना हुआ यमुना जी के उस पार। वहीं पर ज्ञानानंद जी रम गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास। तो माता ने विशेष आज्ञा से एक निमंत्रण पत्र जैसा संदेश पत्र भेज करके उज्जैन से फिर ज्ञानानंद जी को बुला लिया। उज्जैन वृंदावन धाम से वो गए और मंडल की ओर से गंगा घाट पर श्री सद्गुरु जयंती महोत्सव मनाने की तैयारी हुई। पत्र द्वारा सूचना पाकर फैजाबाद, लखनऊ, गंगापुर सिटी, कोटा आदि नगर निवासी भक्तों की वहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थिति हो गई। और महाराज ये सब लोग कार्तिकेय भगवान और श्री माता किशोरी जी को बहुत मानते थे। तो ये सन 64 की बात है भक्तों। अब ये उत्सव तो मनाया जाता था, लेकिन अनुमानित तिथि होती थी गुरुदेव भगवान के जन्म की। वो अपने मुंह से अपने जन्म के विषय में कभी बताते नहीं थे, यहाँ तक कि गांव तो बताया ही नहीं कभी। तो 23/10/64 को महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी तक 3 दिनों का उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। और भगवान के नाम के कीर्तन के साथ साथ जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इस कीर्तन का भी बहुत आनंद के साथ उच्चारण होता था। सत्संग होता था उसके बाद किशोरी माता का। सदगुरु महाराज की गंगा घाट से मंगलनाथ तक शोभा यात्रा, क्षिप्रा गंगा में सभी पादुका अभिषेक, गंगा घाट पुनरागमन और 10 बजे अखंड कीर्तन विश्राम पूर्वक मंगल स्तोत्र का पाठ एवं सदगुरु महाराज की चरण पादुकाओं का षोडशोपचार से पूजन किया गया। गुरु भक्ति जब होती है भक्तों, तो गुरुदेव महाराज की पादुका का भी पूजन होता है। अब इसे आप ढोंग मत मान लेना। पादुका पूजन महान भगवत विभूतियों का किया ही जाता है ठाकुर जी की तरफ से।
12 से 4 बजे तक श्री रामायण जी की शतपंच चौपाइयों के द्वारा हवन हुआ। उसके बाद प्रसाद सेवन कराया गया और शाम तक आगंतुक संत विद्वानों का सद्गुरु महिमा पर सत्संग होता रहा। जिन भाग्यशाली लोगों ने स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन प्राप्त किया था, वे तो भाव विभोर होकर के उनके विषय में सुनाया करते थे। और महाराज जी के विषय में बताने वाले ऐसे लगते थे जैसे किसी दिव्य लोक में विराजमान हो। रात्रि में गंगा घाट से यातायात के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। बहुत इंतजाम था बसों का, कोई भी आए जाए कहीं से भी। माता का उपदेश, प्रवचन, फिर सामूहिक ध्यान, योगिक क्रियाएं, रामायण जी का मधुर गान, इसके बाद रासलीला का आनंद, विश्व कल्याण की प्रार्थना, ये सारे कार्यक्रम होते थे। प्रातःकाल प्रभाती गान, विचार प्रसारण, इसका नियम था। और इस महोत्सव में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का कीर्तन मुख्य रूप से भावपूर्वक हुआ करता था। और भक्तों, सन 1964 की बात है। एक दिन एक गौड़ीय मठ के संत श्री ऋषि जी ने नाका हिंडोला में आकर के किशोरी जी से प्रार्थना की कि आप अपने किसी भक्त को आज्ञा दे करके मंदिर बनवा दीजिए। अभी तक भगवान किराए के मकान में विराज रहे हैं। ऐसा सुन करके फिर माता किशोरी जी श्री नारायण स्वरूप अग्रवाल मॉडल हाउस की कार द्वारा ऋषि जी के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए गणेशगंज वाले मकान में पधारी। और दीपक के प्रकाश में भी श्री राधा कृष्ण जी की छवि बड़ी मनोहर लगी, जबकि वहाँ बढ़िया इंतजाम प्रकाश का नहीं था। वह स्थान वास्तव में उनके अनुरूप नहीं था भगवान के लिए। फिर माता को अच्छा नहीं लगा कि भगवान के लिए सही स्थान नहीं बना हुआ। अवसर देख करके किशोरी माता ने मदन लाल जी को समझाया। मदन लाल भक्त थे माता के। उनको माता जी ने कहा, आप हमारे लिए वृंदावन आदि में आश्रम बनाने का विचार छोड़कर लखनऊ में ही श्री गणेशगंज वाले ठाकुर जी के लिए शक्ति के अनुसार सुंदर मंदिर बनवा करके लोक में सुयश सौभाग्य प्राप्त करें। ये विचार बिल्कुल न करें कि अपने गुरु महाराज से संबंधित जो नहीं हैं उन गौड़ीय मठ की इतनी अधिक सेवा हम क्यों करें। कारण कि श्री भगवान जी की दृष्टि में सभी संप्रदाय तथा अनेक रूपों में श्री भगवान एक और अपने ही थे, कोई अलग नहीं, कोई पराये नहीं। भगवान सभी के हैं ना, तो कोई संप्रदाय की बात मत सोचना। और ये मत सोचना कि हमारे गुरुदेव से कोई संबंध नहीं था इनका। अरे सभी आश्रम, सभी मंदिर, सभी जाति वर्ण वाले ठाकुर जी के ही हैं। और माता किशोरी जी ने कहा कि अपने तो गुरुदेव भगवान यही कहा करते थे कि अपना पराया नहीं करना चाहिए, भगवान तो सभी के हैं। तो फिर गौड़ीय मठ के संतों के भावानुसार
श्री ठाकुर जी के मंदिर बनवाने की इस प्राप्त सेवा को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने हेतु तन मन धन से तैयार हो जाएं। माता ने बड़े भाव से उत्साहित किया। भक्तों, ठाकुर जी जिन भक्तों को धन देते हैं उनको एक अच्छे संत भक्त गुरु की आवश्यकता भी होती है, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। अतिशय विरक्त जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको तो सेवा ज़्यादा नहीं करनी होती, अपने ठाकुर जी की मानसिक सेवा ही मुख्य होती है। लेकिन जिनको प्रभु ने धन दिया है, ऐसे एक व्यक्ति थे मदन लाल जी अग्रवाल लखनऊ के। उन्हीं को किशोरी माता ने कहा कि लखनऊ के लिए जो विशाल गौड़िया मंदिर के निर्माण की चर्चा चल रही है, जिसके लिए मुझसे कई बार वो लोग प्रार्थना कर चुके हैं, उस कार्य को आप करिए। और महाराज तो फिर माता की आज्ञा का पालन हुआ। किशोरी जी की आज्ञा को अनुसार स्वीकार किया और मोती नगर में ही आश्रम बनवाने हेतु महानगर पालिका लखनऊ द्वारा पर्याप्त भूमि भी प्राप्त हो गई। और जिन भाग्यशाली भक्त मदन लाल जी को माता ने आज्ञा दी थी, फिर उन्होंने मंदिर से संबंधित सब लोगों को बुला करके वार्ता की। जमीन तो प्राप्त हो गई थी और सारी बातें व्यवहारिक और निर्माण संबंधी तय कर ली गई। फिर उदारता पूर्वक दक्षता से 8 दिसंबर सन 65 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन से निर्माण कार्य प्रारंभ होकर के लगभग 2 साल में सन 1967 में नव शिखर वाला 84 फुट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार हो गया लखनऊ में, गौड़िया मठ। अब गौड़ी संप्रदाय वालों को, पुराने लोगों को तो पता होगा, नए लोगों को नहीं मालूम होगा कि माता किशोरी की कृपा से ये सेवा कार्य भक्तों ने किया था। जब तक ऐसे संत गुरु लोगों का निर्देश नहीं मिलता, सामान्यतः जनता में उत्साह नहीं होता भक्तों। फिर तो माता की आज्ञा से बहुत उत्साह से लोग लगे सेवा में। श्री राधा कृष्ण जी सहित श्री गौरांग महाप्रभु के विराजने हेतु उसमें संगमरमर के सिंहासन और स्वर्ण आभरणों सहित बहुमूल्य वस्त्रों की सेवा भी मदन लाल जी को कहा था माता ने, उन्होंने किया। और किशोरी जी की अध्यक्षता में बाजा गाजा सहित धूमधाम से सुसज्जित हाथी पर श्री विग्रहों की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद मंदिर में प्रवेश हुआ प्रभु का और नवनिर्मित उस भव्य मंदिर में गणेशगंज वाले श्री ठाकुर जी को सिंहासनासीन देख करके किशोरी जी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। माता का हृदय बहुत विशाल था, कोई संकीर्णता नहीं थी, अपने पराये का भेद नहीं था। माता कहती थी भगवान हम सब के हैं, इसलिए सब संप्रदाय हमारे ही हैं, उसमें भेद नहीं होता है। जहाँ प्रभु की सेवा हमको प्राप्त हो बहुत भाव से करनी चाहिए। और फिर 15 जनवरी 1968 मकर संक्रांति के दिन गौड़ी मठ में भगवान को भोग लगवा करके अपनी इच्छानुसार आवश्यक उपकरणों द्वारा संतों के सत्कार पूर्वक सर्व कार्यों से निवृत्त हो मदन लाल जी महाराज प्रसन्न हो करके नाका हिंडोला पहुंचे। भगवान की सेवा से बहुत प्रसन्नता हुई।
शंकर जी, हनुमान जी, द्वारका आदि अपने सब रिश्तेदारों को भी साथ में लगाया, शंकर जी हनुमान जी की सेवा में, भगवान की सेवा में। और आपको आश्चर्य होगा भक्तों कि इस भाग्यशाली को माता की कृपा कितनी प्राप्त हुई। भक्तों, मकर संक्रांति का जो दिन होता है, उत्तरायण शुरू होता है सूर्य उस दिन, उसी समय श्री भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था। ऐसे ही कोई एक मकर संक्रांति के दिन किसी भक्त ने शरीर छोड़ा, और ये समाचार जब मिला है मदन लाल जी को, जो किशोरी माता के आज्ञाकारी भक्त थे, तो वो बोले कि मकर संक्रांति और पूर्णिमा साथ साथ सोमवार का दिन है, ऐसे पुण्य पर्व पर मृत्यु किसी सौभाग्यशाली को मिलती है। महाराज, ये बोलते बोलते उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी, और कुछ मिनट पहले ही वे स्वामी कृष्णानंद जी का स्वास्थ्य समाचार लाने के लिए त्रिवेणी की मां को गोपाल भवन भेज चुके थे, क्योंकि उन्हें बुखार आता था। अधिक गर्दन झुकी देख करके सब लोग चकित हो गए, गर्दन क्यों झुकी हुई इनकी। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस पुण्य पर्व पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसी अवस्था में चारों तरफ ये समाचार पहुंच गया। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज यद्यपि अस्वस्थ थे, फिर भी त्रिवेणी और त्रिवेणी की मां के साथ तुरंत कार द्वारा गोपाल भवन से नाका हिंडोला आ गए। गौड़ी मठ के संत भी आकर के तापत्रय हारी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे, जिससे शोकापन्न वातावरण संकीर्तन में बदल गया, अर्थात शोक ज्यादा व्याप्त नहीं हो सका, प्रभु के नाम का उत्सव सा हो गया। इतना भाग्यशाली भक्त मदन लाल, जिसको माता ने आज्ञा दिया था मंदिर बनाने की, मंदिर बना करके पूर्ण करके, और मकर संक्रांति के दिन उत्तम समय में माता और भगवान को याद करते हुए शरीर को छोड़ दिया था। रात में गीता पाठ व कीर्तन होता रहा, और किशोरी जी उस समय उज्जैन में थी। तार द्वारा समाचार पाते ही भाई जी के साथ लखनऊ पधारी, और उनके आने से सबको विशेष सांत्वना प्राप्त हुई। सपरिवार मदन लाल जी महर्षि कार्तिकेय महाराज जी के शिष्य और श्री किशोरी जी के प्रति भ्रातृभावापन्न भक्त थे। बात ये थी कि वो कार्तिकेय जी के शिष्य थे मदन लाल जी। अब वो उस रिश्ते से तो किशोरी माता उनकी गुरु बहन थी, लेकिन किशोरी जी की महानता देख करके वो दंडवत करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने भाव को निभाया था। रक्षाबंधन के दिन समयाभाव रहने पर भी एक ट्रेन से फैजाबाद आते और राखी बंधवा करके दूसरी ट्रेन से वापस लखनऊ चले जाते थे, पर आते अवश्य थे। किशोरी जी के साथ इतना भक्ति में, श्रद्धा में संबंध था उनका। श्री किशोरी जी की उपस्थिति में उन्होंने दीपावली, होली, राधाष्टमी, श्री राम विवाह, ये महोत्सवों को नाका हिंडोला में मनाया करते थे। मृदुभाषी थे, मिलनसार थे। माता की पूरी कृपा उनके ऊपर हुई थी, और गुरुदेव भगवान कार्तिकेय जी की भी कृपा हुई थी। और जीवन के अंत में उन्होंने गौड़ी संप्रदाय का एक विशाल मंदिर बनवा करके तैयार किया था। खूब कीर्तन, भजन, सत्संग का आनंद प्राप्त किया था।
और भक्तों, लखनऊ जब भी माता पधारती तो अपने प्रिय सेवक को याद कर लेती थी। बहुत से सेवक थे, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरु के, संत के सेवक होते हैं, उनके ऊपर प्रभु की कृपा निरंतर रहती है। लखनऊ में भक्त समाज में मदन लाल जी का बहुत आदर के साथ सम्मान भक्त लोग करते थे, क्योंकि माता के सच्चे भक्त थे और समर्पित सेवा परायण थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ भक्तों, कि श्री वृंदावन धाम में मेन रोड पर, जो मथुरा से वृंदावन आती है, तो मेन रोड पर आनंदमयी माता के आश्रम के बगल में मानव सेवा संघ है, जो प्रज्ञा चक्षु महान, अंदर से ज्ञानी, शास्त्रों का नहीं, अंदर से ज्ञान प्रकट था, ऐसे स्वामी शरणानंद जी महाराज उस आश्रम को बनाए थे। और वो उस समय विराजमान थे जब किशोरी माता जी वृंदावन आया करती थी। शरणानंद जी को संतों के द्वारा माता किशोरी के विषय में ज्ञान हुआ था कि ये बहुत उच्च कोट की राधिका संभूता भगवत भक्ता हैं, ये संतों में बहुत महान पूज्या मानी जाती हैं। इसलिए शरणानंद जी महाराज अपने यहाँ जरूर बुलाते थे माता को, और जहाँ वो होती थी वहाँ दर्शन करने भी जाते थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए जाते थे। तो उन्होंने माता किशोरी जी से बड़े भाव से कहा था, माँ मेरी इच्छा है कि सरदार शहर पधारें आप, और आपके पधारने से सबको बहुत आनंद आएगा। तो महाराज उनकी इच्छा जो थी उसको पालन भी किया माता ने, क्योंकि पूज्य पुरुष थे, बहुत वृद्ध थे और बहुत भक्त भी थे। किशोरी जी के आगमन से पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। किशोरी जी के साथ सरदार शहर पधारने के लिए कार द्वारा दिल्ली और वहाँ से सदा आनंदित रहने वाले महाराज शरणानंद जी भक्तों के बीच में माता किशोरी की जय जयकार करते थे और सिर झुकाते थे, और फिर ट्रेन द्वारा सरदार शहर पहुँचे। पिताजी सहित कन्हैयालाल एक भक्त थे, उन्होंने अभिवादन पूर्वक फूल पुष्पमाल्य समर्पण द्वारा किशोरी माता के साथ साथ शरणानंद जी का भी सत्कार किया, क्योंकि वो भी बहुत एक महान संत थे। तो बहुत आनंद आया भक्तों को, खूब जय जयकार हुई, कीर्तन हुआ। इसके बाद फिर माता का प्रवचन हो, उसके पहले शरणानंद जी ने उनकी महिमा का बखान किया। फिर किशोरी माता का सत्संग हुआ। और उन्हीं दिनों भक्तों एक माता और थी, सती माता जी, उनको भी प्रसन्नता हुई कि किशोरी माता पधार रही, तो वो भी पधारी थी। और शरणानंद जी महाराज, किशोरी माता, इन सब संतों का समागम एक साथ हुआ, जिससे भक्तों को बहुत आनंद आया। और एक मैदान में सत्संग की व्यवस्था की गई। माता को ले जाकर के कई जगह सार्वजनिक स्थलों पर भी उनका आशीर्वाद दिलाया गया। और माता ने कीर्तन करवा करवा करके लोगों में ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी कि कितनी जगह तो माता ने अनंत काल के लिए अखंड कीर्तन चालू कर दिया। बहुत ही दयालु थी माता।
छोटे से छोटे लोगों के भी दुख का पता करके वो दुख को दूर करती थी, जीव जंतुओं पर भी कृपा करती थी। एक जगह माता गई हुई थी, सुमेर सदन नाम की जगह पर। तो एक दिन प्रवेश द्वार पर निकली हुई एक बिच्छू थी, उसको किसी नौकर ने मार दिया। तो माता को बहुत शोक हुआ, दयालुता थी अंदर ना, उनको बहुत दुख हुआ कि इस बिच्छू को क्यों मार डाला गया। अरे इसको कहीं जंगल में झाड़ी में छोड़ देते भाई, मारने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार का हृदय था इनका कि बिच्छू को मारना नहीं चाहिए, को चिमटा से पकड़ करके कोई जंगल में झाड़ी में पहुंचाओ, मारना उपयुक्त तो नहीं होता है। और भक्तों उसके बाद माता को मंडलेश्वर महेश्वर के एक उत्सव में जाने के लिए प्रार्थना की गई। तो माता वहाँ जाती हैं, उस प्रसंग को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।